समूचे भारतवर्ष में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते होली के रंग फीके नजर आ रहे हैं। रंग गुलाल पिचकारी की दुकानें तो सजी हैं, लेकिन इस बार गुलाल पिचकारियों की बिक्री पहले की तुलना में बहुत कम है। दरअसल मथुरा में भी होली का पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली विश्वविख्यात है, लेकिन इस बार लोग होली जरूर मना रहे हैं, लेकिन कम मना रहे हैं और त्योहारों का जो रंग होता है वो फीका नजर आ रहा है। गुलाल की दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर नहीं आ रहे। सभी को डर है तो सिर्फ वायरस का। होली पर देश विदेश से आने वाले लोगों की तादाद बहुत संख्या में होती है, लेकिन इस बार बहुत कम लोग ही मथुरा में होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं बाहर के लोगों से। होली रंगों का पर्व होता है और इसे सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, रंग गुलाल के साथ आनंद उठाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते शायद होली का रंग कुछ फीका लग रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं होली गेट की मार्केट में और यहाँ हम व्यापारियों से बात करना चाहेंगे। यहाँ हम गुलाल रंग पिचकारी विक्रेताओं से भी बात करेंगे कि पहले की तुलना में क्या इस बार कुछ उनकी बिक्री में फ़र्क पड़ा है, कैसा है होली का रंग, क्या है होली का माहौल, ये हम सब जानकारी करेंगे। देखेंगे कि कोरोना जिस तरीके से वायरस का प्रकोप चल रहा है, क्या होली के रंगों पर भी उसका प्रभाव है। यहाँ हम कुछ दुकानदारों से बात करना चाहेंगे जो कि पिचकारी रंग गुलाल की दुकानें हैं। आप देख रहे हैं कि दुकानें बहुत बढ़िया सजाई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगी पिचकारी आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ सजाई हैं। हम यहाँ दुकानदारों से बात करना चाहेंगे कि आज होली का दिन है, कैसी होली की कैसी बिक्री हो रही है होली पर आपकी। पिछले साल से बहुत कम है, पिछले साल तो बहुत बिक्री थी, अब की बार तो पूरा माल भरा पड़ा है। अच्छा, हाँ। तो क्यों बिक्री कम क्यों हो पाई इस बार। पहले तो मौसम ही ऐसा हो गया और फिर ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसका चक्कर है, उसकी वजह से बहुत दुकानदारी बहुत कम हो रही है। तो क्या कोरोना का फर्क है बिक्री पर। बहुत फर्क है। बहुत क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। वो डर लग रहा है, हर चीज़ में आ रहे हैं इसमें कि वो वायरस है कि ये है, तमाम बात बना रही पब्लिक जो भी आ रही है। अच्छा, इस वजह से नहीं खरीद बहुत नहीं खरीद पा रहे अब की बार पिचकारी। तो आपने दुकान तो बहुत अच्छे तरीके से सजाई हुई है, बढ़िया तरह से सजाई है दुकान तो बिक्री नहीं हुई है। बिक्री बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बिक्री मान रहे हैं इस बार आप। पिछले साल से बहुत कम बिक्री है, आधी की अब आधी रकम बच रहा है, पूरा समझ लो आधी रकम नहीं आई है अभी। अच्छा, हाँ जी। आपने देखा कि दुकानदारों की बिक्री कम है। इनका कहना है कोरोना वायरस से भी लोग थोड़ा सा भ्रम में है कि कहीं वायरस की स्थिति नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो दुकानदारी होने चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो होली खेलते हैं वो लोग खेल रहे हैं और अपना सामान भी खरीद रहे हैं। यहाँ हम और इन सब दुकानदारों से भी बात करना चाहेंगे। आपने पिचकारी खरीदी है। हाँ जी सर। अच्छा, ये बहुत बड़ी आदमी है। ये वाला जो आदमी है ये सबसे अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है। अच्छा, हाँ, आप इनसे पूछिए इनकी कितनी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो होली की बिक्री पर पिचकारी रंग गुलाल जो बिकते हैं तो पिछले की तुलना में बिक्री कम हुई है या उतनी है। अभी तो बहुत कम हुई है। क्यों। क्योंकि कुछ कोरोना वायरस की वजह से कुछ और चाइना की वजह से थोड़ा कम हुआ। तो क्या ये सब चाइना का माल है जो आप ये सब लेके आते, ज़्यादातर माल चाइना से आता है। ये दिल्ली मेड है, जो हम दिल्ली से लेके आते हैं, सारा दिल्ली मेड है। अच्छा, हाँ। तो फिर भी नहीं बिक पा रहा है। नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा है। कुछ तो ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी मौसम थोड़ा मौसम खराब था इसलिए। खराब है, वायरस की है। हाँ। अच्छा, तो पिछली बार की तुलना में कितनी बिक्री है इस बार। करो तो 50-50 कर दो। 50%। 50-50। आपने देखा कि बहुत अच्छी इन्होंने ये बाल होली के रंग बिरंगी तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हैं, लेकिन इनका कहना है कि कोरोना वायरस के चलते जो बिक्री होने चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। दूसरा एक और पहलू है कि इस बार मौसम भी थोड़ा सा काफ़ी नम रहा है। बारिश, ओलावृष्टि तमाम ऐसी चीज़ें होती रही हैं, जबकि होली पर मौसम बड़ा अच्छा हुआ करता था, उसके चलते भी जो है बिक्री प्रभावित हुई है। लेकिन जो लोग होली खेलने के जो खेलते हैं, जो शौकीन हैं, वो ज़रूर खरीद रहे हैं होली, क्योंकि होली हमारे देश का प्रमुख पर्व है। ऐसा नहीं हो सकता कि होली बिल्कुल नहीं खेलें, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन होली के रंग में तो वो झूमेंगे, क्योंकि ब्रज में होली तो अपने आप में एक अनूठी होली मानी जाती है। ब्रज की होली विश्वविख्यात होली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रज में होली की धूम मची हुई है। ज़रूर शासन प्रशासन की ये पहल है कि जो बड़े कार्यक्रम होली पर आयोजित नहीं किए जाएं, जहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों, लेकिन होली के रंगों में लोग ज़रूर खरीद रहे हैं। लेकिन पिचकारी और रंगों की गुलाल की हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में कोरोना वायरस के चलते और मौसम के चलते बिक्री ज़रूर कम हुई है।
होली पर गुलाल और पिचकारियों की बिक्री जरूर कम देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गुलाल विक्रेता बैठे हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि इस बार गुलाल की बिक्री कैसी है। क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा मनोज, गुलाल की बिक्री कैसी है? ये अभी मौसम की वजह से खराबी हो गई। ये हर जगह बारिश पड़ी है, जब वजह से दुकानदारी का, और नहीं तो ये त्योहार ऐसा है, सबसे बढ़िया त्योहार पड़ता है ये। अच्छा, तो इस बार कम बिका है आपका? हाँ जी। ठीक है। ये बच्चे कहाँ से? ब्रज में होली की धूम मची हुई है। हम आपको बता दें कि ब्रज में होली खेलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ बच्चे यहाँ पर घूमने आए हैं। कहाँ से आए हम पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? निकिता नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? सिरसा हरियाणा से आए हैं। किस लिए? होली मनाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ। तो आप मथुरा की होली अच्छी लगती है आपको? हाँ जी, बहुत मजे आए। अच्छा, कहाँ घूमे आप लोग? हम मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और अब यहाँ द्वारकाधीश आए हैं। 4 दिन हो गए हम यहीं पे घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी पहली होली है यहाँ पे। हमको भी अच्छा लगे यहाँ पे होली खेलने। हाँ जी। कहाँ से आए सब लोग? हम भी सिरसा से ही हैं, हरियाणा से। हाँ जी। आपने देखा है कि बहुत लोग बाहर से आते हैं यहाँ होली खेलने के लिए, क्योंकि होली का पर्व अपने आप में मथुरा, पूरे समूचे ब्रज का अद्भुत पर्व होता है। और होली खेलने के लिए लोग विदेशों से यहाँ आते हैं और यहाँ खूब आनंद उठाते हैं। मथुरा में होली पूजन का मुख्य आयोजन होली गेट पर आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं ने होलिका की पूजा अर्चना की। उनके द्वारा इस अवसर पर जहां होलिका माता की पूजा की गई, उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने भी माना कि इस बार होली के रंग फीके हैं, क्योंकि होली का पर्व ब्रज का महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए होली जरूर मना रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ वृंदावन के कई क्षेत्रों में होलिका माता की पूजा की गई, और जिनमें गोविंद क्षेत्र की जो होली है वो अपना विशिष्ट महत्व रखती है। आइए देखते हैं वहाँ की पूजा अर्चना। मौजूद हैं शहर के हृदय स्थल होली गेट पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होलिका का भव्य यहाँ पर सजा गया है। होलिका, आप देख रहे हैं कि होलिका पूजन यहाँ पर चल रहा है। महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, होलिका पूजन यहाँ पर कर रही हैं। होलिका उत्सव समिति के पदाधिकारी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज होली के इस पावन पर्व को लेकर? किस तरह का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, क्या है? संपूर्ण देश और दुनिया इस होली के त्यौहार को ब्रज भूमि के नाम से जोड़ करके चलती है। होली का उत्सव ब्रज का एक प्रमुख उत्सव है, और एक और यहाँ पर जो उत्सव होता है जिसको पूरी दुनिया मनाती है, वो श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का। होली के जो उत्सव है, इस उत्सव में एक अजीब तरह का वातावरण जनमानस के अंदर दिखाई देता है। उत्साह, उमंग, उचंग, हर तरह का जो वातावरण है उत्साह का, वो आम जनमानस के अंदर यहाँ दिखाई देता है। और उस आम जनमानस के उत्साह को, उसकी होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा के अंदर इस ब्रज की होली को देखने के लिए आते हैं। कि इस बार जो होली का जो माहौल है वो यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इस वर्ष एक कोरोना नाम की कोई वायरस फैल रहा है सारे देश और दुनिया के अंदर। उस कोरोना के कारण प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदि बड़े बड़े लोग उससे सतर्क रहने का निर्देश और संदेश लोगों को दे रहे हैं, और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, जिसके तहत भीड़ भाड़ में लोग जाना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। उसका थोड़ा सा असर पड़ रहा है ब्रजभूमि पर। आपने देखा है कि कोरोना वायरस का असर जरूर मथुरा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रज मंडल में होली की धूम में जब देश विदेश से लोग आते थे तो उसका नज़ारा कुछ और होता था। लेकिन इस बार यहाँ विदेशी सैलानियों की तादाद भी बहुत ना के बराबर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम होली पर यहाँ हृदय स्थल होली गेट पर जब आते हैं तो यहाँ विदेशी सैलानियों का जमाव बड़ी संख्या में रहता था। लेकिन आज इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं नहीं कहीं कोरोना वायरस का असर ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से चाइना से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा यानी बड़ी तादाद में भीड़ में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और भीड़ से बच रहे हैं, तो जिसकी वजह से होली पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पूरा होली गेट यहाँ परिसर सजाया गया है। दिख रहे हैं कि होलिकोत्सव समिति द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं पूजा करने के लिए आए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लाभ। कहाँ से आए हो आप लोग? शेठबाड़ा। अच्छा, होली पूजन करने आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रज्ञा गौतम। अच्छा, होली पूजन करने आए हैं आप लोग? कैसा लग वी रहा आर है? वेरी एक्साइटेड फॉर होली। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो कि यहाँ और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? आप होली पूजन करने आई हैं? पूजा करने आए हैं अपने। अच्छा, यहीं आप पूजा करती हैं? हाँ।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट कोरोना वायरस की वजह से हम लोग होली अब की बार शायद कम ही खेलेंगे। वायरस की वजह से हम होली नहीं खेलेंगे अब की बार, बट जो भी है कम खेलेंगे, थोड़े ऑर्गेनिक कलर्स यूज करेंगे। हाँ, आप देखोगे बच्चों में भी इतनी जागरूकता है कोरोना वायरस को लेकर, उनका कहना है कि हम इस बार होली बहुत ज़्यादा नहीं खेलेंगे और उन्हें कलर का यूज़ करेंगे, घर के अंदर ही खेलेंगे। कि ये जागरूकता होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा इलाज है वो बचाव है, उसके प्रति जागरूकता है और उसके प्रति अवेयरनेस है, वही इसका सबसे बड़ा इलाज है। बहरहाल मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में होली की धूम मची हुई है, लोग आनंद ले रहे हैं और गीत संगीत के साथ भी ब्रजभूमि में लोग होली के गीतों का एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।